नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डाउटफुल थे। उसके बाद मैंने लाइव सेशन आपके लिए रखा था 2 दिन। लाइव सेशन में आपने अपने अपने अलग अलग सब्जेक्टों को लेकर अपने मार्क्स आपने शो किए थे। उन मार्क्सों के आधार पर आज मैंने आपके लिए एक शानदार कट ऑफ तैयार की है, वो भी एसएसटी टीजीटी सब्जेक्ट की। अब टीजीटी सब्जेक्ट में आपकी कितनी पोस्ट थी कैटेगरी वाइज, उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। और फिर कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वीडियो में आप पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप आपके अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए एकमात्र ये विश्वास पात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए इसको आप जरूर ज्वाइन करके जाएं। और आइए हम बात करते हैं आगे की पूरी डिटेल्स, क्या आप इसके दायरे में आ रहे हैं। तो साथियों, एसएसटी की अगर मैं बात करूं, टीजीटी कट ऑफ ऑफ ईएमआरएस, ठीक है। टीजीटी आल पोस्ट की अगर मैं बात करूं, टीजीटी में जो आल पोस्ट थी वो थी 5660। और ये आल पोस्ट जो थी साथियों 22 सब्जेक्ट, जिनमें आपकी भी सब्जेक्ट है एसएसटी। कैंडिडेट, कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है इन पोस्टों के लिए? 2,97,947। 2,97,947 कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरा था। उपस्थित कितने हुए वो बात अलग है। आपको पता है कि आपके रूप में कितने कैंडिडेट्स थे 24 में से। काफ़ी विद्यार्थियों के रिव्यू के आधार पे हम बता रहे हैं कि भाई लगभग 55% विद्यार्थी उपस्थित हुए, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे 4 ही थे हमारे रूम में, हमारे में 10 थे, हमारे में 12 थे, हमारे में 16 थे। तो ये कंडीशन थी। तो एवरेज अगर देखें तो 55 के लगभग आता है। तो एब्सेंट लगभग 45% मान लेते हैं। आपकी अगर पोस्ट बात करूं एसएसटी की तो 670 पोस्ट थी आपकी। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको पता है साथियों 273 पोस्ट जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 67 है, ओबीसी की 180 है, और एससी की पूरा शतक है, और एसटी की 50 है। इस तरीके से आपकी पोस्ट थी। अब क्या कट ऑफ रह सकती है? हो सकता है कट ऑफ के दायरे में आप आ भी रहे हो, नहीं भी आ रहे हो। अगर आ रहे हैं तो वेलकम, और नहीं आ रहे हैं तो टेंशन ना ले, क्योंकि ठीक है अनुमानित है ये, इसलिए दिल से ना ले, प्लीज़ कृपया करके दिल से ना ले। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल में 85 से अगर यहाँ पे 80 से कुछ भी मान लो 80 से 85 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपको बेफिक्र रहना है। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से कम जाती है। ईडब्ल्यूएस में अगर 73 से 75 के बीच में आपके बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ओबीसी में 75 से 77 के बीच में आपके बन रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 में से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, ओनली 120 में से आपको बताए जा रहे हैं। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 70, ठीक है, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 65 अगर आपके बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बात यह है कि साथियों आपको खुद को लगना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कम परसेंटेज इस बार जाने का जो रीज़न है वो सबसे बड़ा ये है कि साथियों लैंग्वेज को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे स्टूडेंट। हो सकता है इससे भी कम चली जाए, इससे भी कम चली जाए, इसलिए आप अपने आप पे ना ले। मैंने केवल रिव्यू के आधार पे बताया है। लैंग्वेज में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको और कम पे भी बुला लिया जाए। और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसके बाद क्या प्रोसेस है, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं आपका फाइनली दुगना वाला रिजल्ट आएगा, और आंसर की उसके बाद आएगी। पहले मुश्किल है, ऐसा कभी होता नहीं है कि आपकी जो ये ऑफिशियल आंसर की आई है इसके बाद में फाइनली आंसर किया है, तो ये तो कम चांस है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आंसर की आती। तो वेट कीजिए 1 मंथ का, लगभग फरवरी के लगभग आपका जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि आगामी चुनाव भी है। उससे पहले पहले उनको आपको पोस्टिंग देने की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तब जाके ये रिज़ल्ट जल्दी देने का
प्लानिंग है, क्योंकि आपको पता है कि वो जल्द ही इन्होंने आपत्ति वाली जो प्रोसेस थी कंप्लीट कर ली और उसके बाद बस अब रिजल्ट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। थैंक यू। बात समझ में आई हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।